अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बायो का जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द फिल्ट्रेशन एंड एंडोसाइटोसिस। सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड रीड द पेज नंबर 72 so that you can understand the lecture easily. Filtration is a process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic, water pressure or blood pressure. यहाँ पे जो वर्ड है aid इट्स मीन हेल्प, ठीक है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का प्रेशर या ब्लड प्रेशर जो होगा वो फोर्स करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं ताकि हमें फिर एग्जाम्पल पढ़ के सही समझ आ जाए। ये देखें, ये आपको एक डायग्राम दी हुई है कैपिलरीज की। ये आपको ये वाली जो लेयर है ये कैपिलरी वॉल्स हैं जो एक्ट करेंगी एज अ मेम्ब्रेन, और कैपिलरी वॉल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, मॉलिक्यूल्स भी है, स्मॉलर और लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब जब ब्लड का प्रेशर या वाटर का प्रेशर यहाँ पे तेज़ होगा, ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, तब ये ब्लड प्रेशर जो होगा ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को फोर्स करेगा, उनको पुश कर देगा आउटवर्ड। जब ये पुश होंगे तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, यानी यहाँ पे ब्लड के प्रेशर ने फोर्स किया है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, ठीक है। बट यहाँ पे जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल से थोड़ा बड़ा होता है। अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स टू मूव थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी वॉल्स। समझ आ गई? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एनिमल की बॉडी में ब्लड प्रेशर होगा वो फोर्स करेगा किसको? वाटर या डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स को। लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल दोनों होते हैं, लेकिन ये फोर्स सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल करेगा कि वो सेमी परमेबल को क्रॉस कर जाए। इन फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में लार्ज मॉलिक्यूल को फोर्स नहीं किया जाता, जैसे कि प्रोटीन है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम पढ़ने लगे एंडोसाइटोसिस। इससे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है। एंडोसाइटोसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, द वर्ड एंडो जब भी आता है हमें पता है इसका क्या मतलब होता है। वेरी गुड, इट्स मीन इनटू। और साइटोसिस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब भी साइटोसिस का वर्ड आए इट्स मीन साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं सेल की बात हो रही है। ये एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो इंजेस्ट करेगा मटेरियल को, बल्कि मीन लार्ज मटेरियल को इंजेस्ट करेगा। कैसे करेगा? बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तब वो अपने जो मटेरियल होगा उसको इंजेस्ट करेगा। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, देखें। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे बल्कि मटेरियल आया है और ये सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। जब अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो हमने इसको इन्वेजिनेशन कहना है। क्या कहना है? इन्वेजिनेशन। और जब ये अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो ये जो मटेरियल है, फूड पार्टिकल आया, ये इंगल्फ कर लेगा सेल और जाके वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहना है हमने? एंडोसाइटोसिस। The two forms of endocytosis are phagocytosis cellular eating and pinocytosis cellular drinking. एंडोसाइटोसिस दो तरीक़ों से होती है, या तो वो सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है या फिर लिक्विड पार्टिकल को ले लेता है। इन फैगोसाइटोसिस, जब फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल, उसमें सेल जो है वो सॉलिड मटेरियल लेता है। वाइल इन पिनोसाइटोसिस सेल टेक्स इन लिक्विड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। जब पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस आता है तब जो सेल होगा वो लिक्विड मटेरियल को लेगा इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। लास्ट है एक्सोसाइटोसिस। द वर्ड एक्सो मीन आउटर। सो एक्सोसाइटोसिस का जब भी वर्ड आए तो आपने समझ जाना है ये किसकी बात हो रही है। सेल के मटेरियल को बाहर निकालने की। पहले हमने मटेरियल को अंदर लेके गए, अब हमें मटेरियल बाहर निकालना है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? वेरी गुड, बाहर भेजना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को बाहर भेजा जाता है। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग द एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में एक तो मटेरियल बाहर चला जाता है और दूसरा क्या होता है कि न्यू मेम्ब्रेन जो होती है वो डेवलप हो जाती है।
आपने नोट किया होगा जब हम एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस देख रहे थे वहाँ हमने देखी थी इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की। जब इनफोल्डिंग्स होंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है। इस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन की न्यू आइगुअल मटेरियल भी एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अब आपकी डायरी क्या है, आपने ये जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।